न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आइसोमेरिज्म जानने के लिए पहले जानना आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या अगर स्ट्रक्चर समान हो तो ग्रुप्स या एटम की पोजीशन अलग अलग हो, उन्हीं को हम आइसोमर बोलते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, दिस इज C2H6O, ये कंपाउंड। तो C2H6O को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो हमने लिख दिया कि दिस इज CH3 CH2 and OH, ये अल्कोहल हो गया। और एक मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज CH3O CH3, ये ईथर हो गया। अब आप देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, एक अल्कोहल है और एक ईथर है। तो अब ये दोनों आइसोमर हो गए और इस कंपाउंड के द्वारा C2H6O के द्वारा आइसोमर शो करने की टेंडेंसी को ही आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड ले लूं कि दिस इज C4H8, C4H8 को ब्यूटीन कहते हैं। तो एक मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज 2 ब्यूटीन। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, नाउ दिस इज 1 ब्यूटीन। आप देखिए दोनों कंपाउंड के फार्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डबल बॉन्ड ही है दोनों में, पर उसकी पोजीशन अलग अलग हो गई। आप देखें कि दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 3 एंड 4, नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए और C4H8 से आइसोमर शो करने की टेंडेंसी को ही आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब जैसे मैं एक कंपाउंड ये लूं, दिस इज CH3 दिस इज H PH एंड Cl, ऐसे हो गए। और ऐसे ले लें कि दिस इज CH3 दिस इज H Cl एंड PH। अब आप देखिए दोनों के स्ट्रक्चर सेम है और दोनों में ग्रुप्स भी सेम है। आप देखिए ग्रुप्स दोनों के सेम है, दिस इज CH3 दिस इज H, पर आप देखें PH और Cl की पोजीशन अलग हो गई, ये Cl है और PH यहां पे। दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के ग्रुप सेम है, पर ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो ये भी एक तरह से आइसोमर हो गए। सो आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे इन दोनों में ये ऐसे हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बट अगर स्ट्रक्चर सेम है, आप देखें इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो, तो उन दोनों को हम आइसोमर बोलते हैं। Compound having same molecular formula but have different structure, or same structure but have different arrangement of atom or groups in 3D space, that are known as isomers. And the tendency to show isomer by a compound, that is known as isomerism. उसी को हम लोग isomerism बोलते हैं।